हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन है उसे भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे जो दोस्त एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो जीके को लेकर चिंतित हैं, तो आप जो चैप्टर मैं बता रहा हूँ, उनको आप अच्छे से पढ़कर जाइए। आपका जीके का 60 से 70% सिलेबस है, वो इन्हीं चैप्टरों से आराम से वो क्लियर हो जाएगा। जीके में अगर कुछ नहीं पढ़ पाए हैं अभी तक और आपका जीके का स्कोर है वो टेस्ट देने में बहुत ज़्यादा कम रह रहा है, तो आप इन चैप्टरों को ज़रूर एक बार पढ़ लें और उसके बाद अपनी कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट दें। और जो आप प्रैक्टिस सेट दे देते हो और आप प्रैक्टिस सेट देने के बाद उस प्रैक्टिस सेट का एनालिसिस ज़रूर करिए। आप ये गलती कभी ना करें कि सिर्फ टेस्ट दे दिया और उसको छोड़ दिया, बाकी देखा ही नहीं। टेस्ट देने के बाद आप उसको फिर से एक बार ज़रूर देखें। जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं, कोशिश करिए कि मैथ से जिस चैप्टर से आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं, उस चैप्टर को या तो फिर से एक बार देख लें या कोशिश करिए जो क्वेश्चन गलत हुए हैं, उस पे थोड़ी-सी ध्यान दें। क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं आपको लास्ट तक ले जाकर आपका जो स्कोर है, उसमें काफ़ी हद तक इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। आप जीके के इन चैप्टरों को ध्यान से ज़रूर पढ़ लें। मैं आपको एक बार बता देता हूँ। भारतीय लोक नृत्य, साथ ही शास्त्रीय नृत्य या उनके कलाकार से संबंधित चैप्टर है, उस चैप्टर को आप अच्छे से ध्यान से ज़रूर पढ़ लें। और वाद्य यंत्र एवं वादक है, वो आप पढ़ लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन है। इस बार आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम हुआ था, वो भी टीसीएस ने ही कंडक्ट करवाया, तो यहाँ से क्वेश्चन है वो बने। एक मुख्यमंत्री और राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन है, वो लगभग शिफ्टों में वो पूछा गया है। ज़्यादातर जो राज्यपाल चेंज हुए हैं, जो राज्यपाल नए जो नियुक्त हुए हैं, जो भारत के प्रमुख मेले, उत्सव, त्योहार, यहाँ से टीसीएस एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में ज़रूर पूछती है। भारत की प्रमुख जो भी लोक कलाएँ हैं, जैसे मार्शल आर्ट है, वहाँ से एक क्वेश्चन आता है, तो आप उस चैप्टर को भी आराम से पढ़ लें। केंद्र सरकार की जो योजनाएँ हैं, वो भी 2024 की है या 2000 पुरानी भी ये जो अच्छी है, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना है, जैसे भी ये योजनाएँ हैं, पुरानी भी है, लेकिन जो भी ये बड़ी योजनाएँ हैं, इनको भी आप ध्यान में ज़रूर रखिए। इनका ये कब से शुरू हुई है और इनका क्या उद्देश्य था, ये सारी चीज़ें हैं, आप ध्यान में रखिए। और भारत के राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इस चैप्टर को भी ध्यान से ज़रूर पढ़ लें। महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम है, वो आप ज़रूर पढ़ लें। और प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक के वो भी जो भी नई बुकें हैं या पहले की जो ज़्यादा प्रचलित में से संबंधित भी क्वेश्चन आता है, तो आप उस चैप्टर को भी ध्यान से ज़रूर पढ़ लें। खेल से संबंधित जो शब्दावली होती है, जैसे क्रिकेट में पूछा जाता है कि एलबीडब्ल्यू और बॉल, ऐसे सारे स्टंप, इनसे संबंधित जो भी शब्दावलियाँ होती है उनको भी आप एक बार पढ़ लीजिए। खेल से संबंधित जो भी ट्रॉफी या टूर्नामेंट होते हैं, उनको भी आप ध्यान में ज़रूर रखिए कि इस बार जैसे रणजी ट्रॉफी है वो किसने जीती है, और हॉकी से संबंधित जैसे सुल्तान कप है, ये सब आप ध्यान में रखिए कि किस टीम ने जीते हैं, तो इनको भी आप ध्यान में ज़रूर रखें। और आगे मैं बात करूँ तो प्रमुख जितने भी वैज्ञानिक नाम हैं मनुष्य के, या फल फ्रूट या पौधों से संबंधित, जीव जंतुओं से संबंधित जितने भी वैज्ञानिक नाम हैं, उनको भी आप एक बार ज़रूर देख लें। और भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं, उनको भी आप एक बार पढ़कर जाएँ। विश्व व राष्ट्र के जो महत्वपूर्ण स्मारक हैं, उनको भी आप एक बार पढ़कर जाएँ। और भारत के प्रमुख ऊर्जा संयंत्र हैं, उनको भी आप एक बार ज़रूर पढ़ें। और महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, वो भी आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि वर्तमान में जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, पॉलिटिकल का अच्छा खासा वेटेज पूछा जा रहा है, तो आप इनको ध्यान में रखिए। और जीआई टैग जितने भी मिले हैं 2024 में, 23 में, या पुराने जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, उनको आप ज़रूर ध्यान में रखिए। जितने भी 2024 के या 25 में होने वाले जितने भी संयुक्त सैन्य अभ्यास है, वो भी आप ज़रूर ध्यान में रहें। और महत्वपूर्ण जितने भी संशोधन हैं, जितने भी है वो 20-25 संशोधन हो गए, वो आप ज़रूर पढ़कर जाएँ। महत्वपूर्ण समितियाँ हैं जितनी भी, उनको भी आप ज़रूर पढ़कर जाएँ। और आगे बात कर लेते हैं तो महत्वपूर्ण क्रांतियाँ, जितनी भी क्रांतियाँ हुई है आज तक, वो भी आप ज़रूर पढ़कर जाएँ। और प्रमुख खोज एवं आविष्कार है, वो भी आप ज़रूर पढ़कर जाएँ। और 2011 की जो जनगणना है, वो भी आप पढ़कर जाएँ। वहाँ से भी हर एक शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और भारत के अंतरिक्ष और रक्षा कार्यक्रम है, उपकरण है, उनके बारे में आप एक बार ध्यान से ज़रूर पढ़ लें। और भारत के प्रमुख वायसराय और उनके जो कार्य हैं, उनसे संबंधित जानकारी है, वो आप ध्यान से ज़रूर पढ़ लें। और मूल मात्रक है, उनको भी आप एक बार पढ़कर जाएँ। और चिकित्सा संबंधित जितने भी आविष्कार हैं, उनसे संबंधित भी आपसे प्रश्न है वो बनता ही है, तो आप उनको भी ध्यान से ज़रूर पढ़ें। और मानव शरीर में होने वाले रोग से संबंधित उनके उपचार या किससे फैलता है, वो सारी चीज़ें आप एक बार ध्यान से पढ़ लें। और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय पुरस्कार जितने भी 2024 में दिए गए हैं, उनको भी आप डिटेल से ज़रूर पढ़ें। और नेक्स्ट है कि प्रमुख जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं और उनके हेडक्वार्टर हैं,
मुख्यालय, उनको सभी को एक बार ध्यान से ज़रूर पढ़ें। और साइंस मानव से संबंधित जितने भी अंग से संबंधित बीमारी, इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं पेड़ पौधों से, आप ज़रूर पढ़ कर जाएँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन है वो बनते हैं। आप इन सभी चैप्टरों को अगर ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपका जीके का जो सिलेबस है वो 60 से 70% तक आराम से क्लियर हो जाएगा और आपके जीके में 15 तक स्कोर है वो आराम से बन जाएगा। और आप तो दोस्तों, आप इन चैप्टरों को ज़रूर ध्यान में रखें। और आपको एसएससी जीडी से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, कुछ भी बात जाननी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आराम से कमेंट करिए। मैं आपको उसका रिप्लाई है वो ज़रूर दूंगा, कि मैंने खुद ने अभी तक एसएससी जीडी के 4 बार एग्ज़ाम दिए और चारों बार मैंने क्वालिफाई करे हैं। 2022 की जो भर्ती हुई थी उसमें मैं आईटीबीपी पोस्ट मुझे मिली थी, लेकिन मैं ऑलरेडी रेलवे में था, इसलिए मैं वहाँ गया नहीं। और आगे नेक्स्ट भर्ती जो 25 में होने वाली है, जो 4 फरवरी से, वहाँ भी मैंने फॉर्म है वो लगा रखा है, तो वो एग्ज़ाम मैं भी दूंगा। तो आपकी अगर एसएससी जीडी के एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी समस्या रहती है आपकी, आप आराम से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उसका जवाब है तो वो ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही। कोई भी अगर डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट करिए। थैंक यू दोस्तों। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अपने दोस्तों के पास, अगर आपके जो भी दोस्त जीडी की तैयारी कर रहे हैं और उनके पास भी जीके के जो महत्वपूर्ण चैप्टर है उनके पास भी ये शेयर करें, आप बताएं उनको। और थैंक यू दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरी अच्छी न्यूज़ के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई है उसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से करिए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।